Assalamu alaikum, class 4. How are you all? Students, we are doing unit number 6, An Old Man. And this is a poem which is known as Limerick. Limerick is a funny poem and a humorous 5-line poem is known as a limerick. एक ऐसी पोएम जिसकी 5 लाइनें हो उसको हम लाइमरिक कहते हैं और मोस्टली वो एक फ़नी पोएम होती है, मज़ाहिया किस्म की, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अपनी ओल्ड मैन पढ़ी. Read the following sentences. Ayan said, "There's an elephant outside the window." यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमने देखे हैं कि कॉमा भी है और एक बात को इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में इनक्लोज किया गया है. अयान सेड, अयान ने कहा, देयर इज़ एन एलिफेंट आउटसाइड द विंडो. मतलब अयान की बात उसी के अल्फाज में बयान की जा रही है कि उसने क्या कहा, उसकी बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, मतलब कि स्टार्ट में कॉमा है फिर एंड में 2 कॉमास हैं, ऐसे कॉमास को हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं. When we use direct speech in writing, we place the words spoken between quotation marks. अब इन्वर्टेड कॉमास को हम quotation marks भी कहते हैं. And there is no change in these words. अब उस बात को हम बिल्कुल चेंज नहीं करते, जो जिसने बात कही वैसे ही हम उसको रख देते हैं. लेकिन उसके लिए क्या तरीका होता है कि उसकी बात को हम कोटेशन मार्क्स या कॉमास के दरमियान में लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी बात उसी के अल्फाज में बयान की जा रही है. ऐसी बात को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. शी सेड, आई वॉज इन लंदन लास्ट ईयर. उसने कहा कि वो लास्ट ईयर लंदन में थी. आई वॉज इन लंदन, मैं लंदन में थी पिछले साल, ठीक है. शी आस्क्ड, एम आई लेट, हरी अप, ही शाउटेड. अब यहाँ पर नोट कीजिए, उसकी बात जो है फर्स्ट में आ गई और बाद उसका कि उसने चिल्लाकर कहा. मतलब जो बात जिसने बोली उसको हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर रख दिया या इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रख दिया, तो ऐसी बात को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जिसकी बात है उसी के अल्फाज में बयान करने को डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक प्लेसिंग इन्वर्टेड कॉमास करेक्टली. अब आप लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस देखे हैं, वहाँ पर आपने बात जो कही गई है उसके ऊपर कॉमास लगाने हैं. शी आस्क्ड मी वेयर इज़ योर सिस्टर. तो आस्क्ड मी के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर वेयर इज़ योर सिस्टर जो बात है पूछी गई है, जिसने पूछी उसी के अल्फाज में लिख दिया हमने. उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास उसके स्टार्ट में एंड में लगा देंगे. ठीक हो गया. आई नेवर मेक मिस्टेक्स, ही सेड. अब ही सेड उसने कहा, जो बात कही उस बात को हमने करना, चाहे वो शुरू में आए सेंटेंस के एंड में आए, ठीक है. आई नेवर मेक मिस्टेक्स, ये बात होगी, किसने कहा, ही सेड उसने कहा. तो जो बात है उसको हमने कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इनक्लोज कर दिया ताकि पता चले कि ये बात कही है किसी ने. डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज़, डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज़, शी सेड. अब ये जो बात कही गई उसको हमने कॉमर्स में इनक्लोज कर दिया. शी सेड, आई डोंट स्पीक इटालियन. अब एंड में अगर आ रही है वो ही सेड या शी सेड, उसके बाद तो फुल स्टॉप ही आएगा. लेकिन जब स्टार्ट में चाहे तो उसको कॉमा लगा के बाद में बात को इनक्लोज करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में और फिर एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जैसे भी होगा वो आ जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग फोकस. राइटिंग फोकस में हमसे पूछे जा रहे हैं, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लाइमरिक. अच्छा, यहाँ पर लाइमरिक को लिखने का तरीका बताया जा रहा है कि लाइमरिक कैसे लिखी जा सकती है. लुक एट दिस. द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन्स ऑफ अ लाइमरिक राइम विद ईच अदर. पहली, दूसरी और फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, पहली, दूसरी और पांचवी जो लाइन है वो लाइमरिक के आपस में राइम करेंगी. राइम मीन्स उनकी आवाज़ जो लास्ट वर्ड की होगी वो सेम आएंगी, उनकी आवाज़ें लय में होंगी. ठीक है. द थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ ए लाइमरिक आल्सो राइम विद ईच अदर. तीसरी और जो चौथी लाइन होगी लाइमरिक की वो आपस में एक दूसरे के साथ राइम करेंगी, लेकिन वो पहली, दूसरी और पांचवी लाइन के साथ राइम नहीं करेंगी. ठीक है. तो लाइमरिक लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं. इसके मुताबिक हमने ये देखना है कि जो भी हम लाइमरिक लिखना स्टार्ट करें उसका पहला, दूसरा और पांचवी जो लाइन है वो आपस में एक दूसरे का राइम करें. मतलब उनके एंडिंग वर्ड जो है वो एक ही साउंड वाले, एक ही लय वाले आने चाहिए.
सेकंड और थर्ड जब वो आपस में राइम करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। तो इस तरह की पोएम को हम कहते हैं लाइमरिक, और लाइमरिक इज़ अ फनी पोएम, जैसे कि हमने एन ओल्ड मैन पढ़ी। अच्छा जी, लिखने के लाइन 1 में क्या होना चाहिए, देर वाज ए या एन डैश उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डैडी, देर वाज आ डैडी, ठीक है। फिर लाइन 2 होना चाहिए हु, कौन है वो जिसके बारे में देर वाज एन या आई के बारे में लिख रहे हैं। जैसे हमारे पास देर वाज एन ओल्ड मैन था, यहाँ पर हु लिख दिया, हु वाज प्लेइंग गोल्फ वेरी बैडली, देर वाज अ डैडी हु वाज प्लेइंग गोल्फ वेरी बैडली, ठीक है। दोनों वर्ड्स डैडी और बैडली राइम करें एक दूसरे के साथ। अब नंबर 3 लाइन देखें, ही लुक्ड लेफ्ट एंड राइट, आ शॉर्टर लाइन दैट डज नॉट राइम विद लाइन 1+2। तीसरी लाइन कैसी होगी, एक छोटी लाइन होगी जो कि 1 और 2 के साथ राइम नहीं करेगी, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड लाइन राइम करेंगे डैडी एंड बैडली के साथ। फोर्थ लाइन में उन्हें लिखा ही लुक्ड लेफ्ट एंड राइट, इससे बिल्कुल भी राइम नहीं हो रही, लेकिन इसकी जो फोर्थ लाइन होगी वो राइट, लेफ्ट एंड राइट के साथ राइम करनी चाहिए। नो बॉल वॉज इनसाइड, राइट और इनसाइड राइम करें आपस में, ठीक हो गया। फिर है लाइन 5, फनी होना चाहिए, दैट एंड विद दैट राइम विद लाइन 1+2। अब पांचवी लाइन जो है 1-2 के साथ राइम करनी चाहिए। आई थिंक ही नीडेड आ कैडी, अब डैडी, बैडली एंड कैडी जो आपस में राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पोएम में आपको मैंने तरीका बताया कैसे हमने पोएम लाइमरिक लिखनी है। आपने क्या करना है, इसी के मुताबिक ये एग्जांपल आपको दे दी, एक आपके पास ओल्ड मैन की एग्जांपल जो हमें बुक में प्रोवाइड की है वो है, एक यहाँ पे मैंने दे दिया। अब आप इसके मुताबिक एक लाइमरिक अपने वर्ड्स में लिखेंगे, आपने इसको चीट नहीं करना, ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन है, अ लाइमरिक इज़ अ पोएम ऑफ 5 लाइन्स, राइट अ लाइमरिक फॉलोइंग द मॉडल अबव इन योर नोटबुक एंड आल्सो राइट इट्स मेन आइडिया। अच्छा, आपने मेन आइडिया भी लिखना है कि उसका क्या होगा। इसमें इस पोएम का जो मैंने लिखी इसमें होगा कि एक डैडी है जो कि अच्छी तरह से गेम नहीं खेल सक रहा, इधर उधर देखता है, इसको कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर एंड में उसको जैसे चाय की ज़रूरत पड़ी तो अपना चाय का डब्बा ढूंढने लग गया, ठीक है। ये होगी एक किस्म की फ़नी लाइमरिक। आपने ऐसे ही एक लाइमरिक लिखनी है, बाद में बताना है कि उसका क्या आइडिया मेन बनता है। होपफुली स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टैंड वेल एंड यू कैन राइट एंड ट्राई टू राइट, ओके। आज के लिखते हैं काफ़ी है, अब आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।